स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रहस्यमय भी है और रोमांचक भी। भूत, प्रेत और पिशाच तथा तंत्र साधना में इन अदृश्य शक्तियों का वास्तविक स्थान। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का सफर। प्राचीन भारत की धार्मिक और तांत्रिक परंपराओं में भूत, प्रेत और पिशाच केवल डरावनी कहानियों के पात्र नहीं हैं। ये अदृश्य ऊर्जा के ऐसे स्वरूप हैं जो शरीर का त्याग कर चुकने के बाद भी किसी कारणवश इस संसार में अटके रहते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच की अवस्था में फंसे ये जीव न केवल हमारे भय का कारण बनते हैं, बल्कि तंत्र शास्त्र के अनुसार इनका उपयुक्त उपयोग साधना और सिद्धियों के मार्ग में भी किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भूत की। भूत का शाब्दिक अर्थ है जो भूतकाल में जा चुका है। वह आत्मा जो अपने जीवन के किसी अपूर्ण कार्य, अत्यधिक आसक्ति या आकस्मिक मृत्यु के कारण मुक्ति नहीं पा पाई हो, उसे भूत कहा जाता है। ये आत्माएं अक्सर उन्हीं स्थानों के इर्द गिर्द भटकती हैं जो उनसे किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हों, जैसे पुराना घर, कोई पेड़ या श्मशान। अब बात करते हैं प्रेत की। भूत और प्रेत में सूक्ष्म अंतर है। प्रेत वह आत्मा है जो मृत्यु के बाद अपने पूर्व जन्म के पाप या भारी वासनाओं के कारण अशांत रहती है। पुराणों में वर्णन आता है कि प्रेत प्रायः दुखी, अशांत और भटकती हुई आत्माएं होती हैं जो कभी कभी आम लोगों को परेशान भी कर सकती हैं। इन्हें मोक्ष दिलाने के लिए विशेष तांत्रिक उपाय और संस्कार किए जाते हैं। तीसरा स्वरूप है पिशाच। पिशाच वे शक्तियां हैं जो अत्यधिक अधर्म और अंधकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। पिशाच आत्मा न केवल अपने रूप में विकृत होती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्तर पर भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। तंत्र शास्त्र में पिशाचों को ऐसी शक्तियां माना गया है जो विशिष्ट साधना के द्वारा वश में लाई जा सकती है, परंतु यह मार्ग अत्यंत जोखिमपूर्ण है। पर तंत्र क्या कहता है? तंत्र कहता है, जब तक साधक के पास गुरु का मार्गदर्शन, दृढ़ संकल्प और मन की शुद्धता नहीं होती, तब तक इन शक्तियों के संपर्क में आना बहुत खतरनाक हो सकता है। सच्चे साधक का लक्ष्य भय नहीं, मुक्ति होता है। अब आइए कुछ विशिष्ट तांत्रिक क्रियाओं का उल्लेख करते हैं। प्राचीन काल से तांत्रिक साधक भूत, प्रेत और पिशाच के माध्यम से विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते आए हैं। उदाहरण के लिए श्मशान साधना। अमावस्या की रात को अकेले श्मशान भूमि में शव के समीप बैठकर मंत्र जप किया जाता है। इस साधना में साधक अपने मंत्र बल से आत्माओं को आकर्षित कर उनके प्रभाव को नियंत्रित करता है। पंचमकार साधना। इस साधना में 5 प्रतीकात्मक तत्वों मध्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन का प्रतीकात्मक प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया साधक को अपनी सीमाओं और भय के पार ले जाने के लिए होती है। पिशाचिनी साधना। विशिष्ट मंत्रों द्वारा पिशाचिनियों को प्रसन्न कर उनसे गुप्त विद्याएं, भविष्य दृष्टि या अन्य शक्तियां प्राप्त की जाती हैं। यह सब साधनाएं साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। बिना उचित प्रशिक्षण और गुरु के मार्गदर्शन के इन मार्गों पर चलना स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब सुनिए एक छोटी सी सच्ची कथा। यह कहानी है आचार्य रुद्रनाथ की। आचार्य रुद्रनाथ हिमालय के एक छोटे से गांव में तंत्र साधना किया करते थे। एक अमावस्या की रात उन्होंने अपने एक शिष्य के साथ तारापीठ के प्राचीन श्मशान में साधना करने का निश्चय किया। गहन अंधकार के बीच उन्होंने महाकाली के मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। धीरे धीरे वायुमंडल में परिवर्तन होने लगा। हवाएं तेज हो गईं, पेड़ झूमने लगे और एक विचित्र ऊर्जा का संचार होने लगा। कुछ ही समय में एक विशाल पिशाच प्रकट हुआ। भयंकर चेहरा, लटकती हुई जीभ और रक्तवर्ण नेत्र। आचार्य रुद्रनाथ बिना भयभीत हुए अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहे। मंत्रों की शक्ति से पिशाच धीरे धीरे झुक गया और वश में आ गया। उस दिन के बाद आचार्य के पास एक अदृश्य रक्षा कवच था जिसे उन्होंने कभी भी स्वार्थ या अन्याय के लिए प्रयोग नहीं किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि तंत्र का सही उपयोग ज्ञान और विवेक के साथ होना चाहिए।
भय को साधना का साधन बनाना चाहिए, साध्य नहीं। अब बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख तांत्रिक स्थलों की। तारापीठ, पश्चिम बंगाल। तारा देवी का प्रसिद्ध पीठ, जहां श्मशान साधना अत्यंत प्राचीन परंपरा है। कामाख्या, असम, जहां भगवती कामाख्या की पूजा होती है और तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कालीघाट, कोलकाता, काली माता का प्रमुख मंदिर, जो श्मशान साधना और देवी उपासना दोनों का केंद्र है। साथ ही कुछ विशेष साधना मार्गों का भी उल्लेख आवश्यक है। वाम मार्ग, तंत्र का बाईं दिशा वाला मार्ग, जिसमें वर्जित साधनों के माध्यम से आत्मा की उच्चतम स्थिति प्राप्त करने का प्रयास होता है। दक्षिण मार्ग, शुद्ध और सात्विक साधना पद्धति, जिसमें मंत्र, ध्यान और तप का समावेश होता है। कौलाचार, जिसमें शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति का संतुलित प्रयास किया जाता है। तंत्र कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह भय से परे जाने, आत्मज्ञान प्राप्त करने और प्रकृति के गहरे रहस्यों को जानने का मार्ग है। भूत, प्रेत और पिशाच न तो केवल डराने वाले पात्र हैं, न ही केवल किस्से। वे जीवन की एक अदृश्य सच्चाई हैं, जिसे जानना और समझना ही तंत्र का वास्तविक उद्देश्य है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि भारतीय तांत्रिक परंपरा में भूत, प्रेत और पिशाच का क्या वास्तविक अर्थ है। जो जानता है वही सुरक्षित है, और जो समझता है वही मुक्त हो सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और नए नए रहस्यमय विषयों पर हमारे आगामी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई पहेलियों को सुलझाते हुए।